कहते हैं कि मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया और आध्यात्मिक ग्रंथ भी पूरी तरह बयान नहीं कर पाए। हर इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, सांसें लेता है, जीवन का आनंद लेता है, संघर्ष करता है, सपने देखता है और फिर एक दिन अचानक उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। पर इस यात्रा का अंत ही वह जगह है जहां से सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। वह आखिरी क्षण, वह आखिरी सांस, वह वो पल जिसमें व्यक्ति अपने पूरे जीवन को एक लम्हे में सिमटते हुए देखता है। दुनिया में हजारों लोगों के अनुभव, धार्मिक ग्रंथों की मान्यताएं और वैज्ञानिक शोध यह बताते हैं कि मृत्यु से ठीक पहले मनुष्य को कुछ ऐसा दिखता है जिसे बताना मुश्किल है, पर अनुभव करना एक कंपकंपी जैसा एहसास देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य दुनिया के द्वार अचानक खुल जाते हैं, मानो कोई शक्ति उसके सामने प्रकट होती है जो उसे धीरे धीरे इस संसार से हटाकर किसी और जगत में ले जा रही हो। कई लोग जिन्होंने मृत्यु के करीब का अनुभव किया है कहते हैं कि मरने से ठीक पहले एक तेज उजाला नजर आता है, इतना तेज जितना कभी आंखों ने देखा नहीं। पर अजीब बात यह है कि वह उजाला आंखों को चुभता नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य गोद में उठा रहा हो। कुछ कहते हैं कि उन्हें अपने शरीर के ऊपर मंडराने का एहसास हुआ, जैसे वे अपने ही शरीर को देखते हुए दुनिया से अलग हो चुके हों। शरीर नीचे पड़ा है, डॉक्टर आसपास खड़े हैं, पर चेतना कहीं और तैर रही है, हल्की, मुक्त, बोझ रहित। यह क्षण किसी सपने जैसा नहीं होता, बल्कि वास्तविकता से भी अधिक वास्तविक लगता है, जैसे अचानक शरीर का बोझ उतर जाता है और आत्मा किसी प्रकाश की ओर खींचने लगती है। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि वापस लौटने वाले लोग इसे वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसे शब्दों में बांध पाना लगभग असंभव है। कुछ लोगों को मरने से पहले अपने पूरे जीवन का चलचित्र दिखाई देता है, बचपन की यादें, परिवार, दोस्त, गलतियां, खुशियां, दुख, किए हुए कर्म, सब कुछ एक फ्लैश की तरह उनके सामने गुजरता है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा अपने जीवन का हिसाब खुद ही देख रही हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वही क्षण होता है जब व्यक्ति अपने जीवन को समझता है कि उसने क्या किया, क्या करना चाहिए था, कहां गलत हुआ और क्या सीख मिली। हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी अंतिम दर्शन का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि मृत्यु से पहले आत्मा अपने कर्मों का दर्पण देखती है। यही कारण है कि कई लोग अंतिम क्षणों में अचानक शांत हो जाते हैं, जैसे सारी लड़ाइयां खत्म हो गई हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास आकर कह रही हो कि अब चलने का समय हो गया है। दुनिया भर के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने भी इन अनुभवों पर शोध किया है। वे बताते हैं कि मृत्यु के करीब आते ही मस्तिष्क अपनी अंतिम ऊर्जा छोड़ता है, जिससे चमकदार रोशनी या किसी सुरंग जैसा अनुभव होता है। पर आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि यह सिर्फ शरीर की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का संसार बदलने की प्रक्रिया है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें मरने से पहले अपने प्रियजन दिखाई दिए, कुछ जो इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ जो शायद किसी और दुनिया से उन्हें लेने आए हों। ऐसे अनुभव इतने समान होते हैं कि उन्हें केवल कल्पना कहकर टाला नहीं जा सकता। यह एहसास इतना शक्तिशाली होता है कि मरने के करीब पहुंचकर लोग असाधारण शांति महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पीड़ा, कोई डर, कोई चिंता नहीं बची, बस एक हल्की सी मुस्कान और गहरी शांति। कई बुजुर्ग लोग मरने से पहले अचानक सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति वर्षों से बीमारी से लड़ रहा होता है, वह अचानक सामान्य दिखने लगता है। परिवार वाले खुश हो जाते हैं कि शायद अब वह ठीक हो रहा है, पर कई बार यह वही रहस्यमय संकेत होता है कि आत्मा बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। ऐसा लगता है जैसे शरीर और आत्मा के बीच अंतिम समझौता हो रहा हो। मनुष्य की आंखें अचानक चमक उठती हैं, कहीं दूर देखने लगती हैं, जैसे उन्हें कोई दिख रहा हो जिससे बाकी लोग अनजान हो।
वे मुस्कुराते हैं, हल्के स्वर में कुछ कहते हैं, वो आ गए हैं, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूं। ऐसी बातें दुनिया भर में कई लोगों ने अपने प्रियजनों से सुनी हैं। कई संस्कृतियों में माना जाता है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति को कोई दिव्य दूत दिखाई देता है, कोई प्रकाश में आकृति, कोई पवित्र अस्तित्व या वह शक्ति जिसे पूरा जीवन मनुष्य महसूस तो करता है पर देख नहीं पाता। कोई ताकत उसे बुलाती है, कोई हाथ उसे सहारा देता है, कोई ऊर्जा उसे दूसरी दुनिया की ओर मार्ग दिखाती है। यह सब सुनकर लगता है जैसे मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक यात्रा की अंतिम सीढ़ी है, जिसके बाद किसी और द्वार के खुलने का इंतजार होता है। शास्त्रों में मृत्यु को महान परिवर्तन कहा गया है। शरीर मरता है पर आत्मा नहीं। आत्मा अपनी पुरानी देह छोड़कर अगली यात्रा की ओर जाती है। यह वही क्षण होता है जब व्यक्ति को वह अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, कोई चमकता द्वार, कोई अनोखी सुरंग, कोई दिव्य प्रकाश या फिर अपने ही कर्मों का चित्रण। यह दृश्य क्यों दिखाई देता है? शायद इसलिए कि आत्मा को उसकी यात्रा का मार्ग दिखता है। शायद इसलिए कि भगवान उसे अपने पास बुलाने से पहले अंतिम संकेत देते हैं। और शायद इसलिए कि यह प्रकृति का नियम है कि नई दुनिया में प्रवेश करने से पहले पुरानी दुनिया धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें मृत्यु से पहले स्वर्ग जैसे सुंदर दृश्य दिखाई दिए, हरी भरी जगहें, शांति से भरा वातावरण, उड़ते हुए पक्षी, बहती हुई नदियां, मधुर प्रकाश। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके सामने खुल गया हो। फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बताते हैं कि उन्हें मरने से पहले अपने परिवार की आवाजें दूर से सुनाई देती थीं, पर वे जवाब देने में सक्षम नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे आत्मा दो दुनियाओं के बीच लटकी हो, एक ओर इस धरती का बंधन, दूसरी ओर अदृश्य नई शुरुआत। सबसे अद्भुत बात यह है कि चाहे देश कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, संस्कृति कोई भी हो, मृत्यु के करीब पहुंचने वाले लोगों के अनुभव लगभग एक जैसे होते हैं। यह समानता ही सिद्ध करती है कि मृत्यु एक ही सत्य है, एक ही मार्ग है, एक ही द्वार है, और उसके पहले दिखाई देने वाला दृश्य किसी भ्रम का नहीं बल्कि इस सृष्टि के गहरे रहस्य का हिस्सा है। यही दृश्य इंसान को वह एहसास कराता है जो कभी जीवन में नहीं हो पाता कि वह सिर्फ शरीर नहीं, वह सिर्फ मांसहड्डियों का पुतला नहीं, बल्कि एक ऊर्जा, एक चेतना, एक आत्मा है जो अनंत है। मृत्यु से पहले दिखाई देने वाला यह दृश्य हमें एक और सिख देता है कि जीवन में हम जिसे इतना पकड़कर रखते हैं वह क्षणों में छूट जाता है। जिन चीजों के लिए हम चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच में जीते हैं, वे सब अंतिम क्षण में बिल्कुल महत्वहीन लगने लगती हैं। व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म याद आते हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार किया, किसे दुख दिया, किसे खुशी दी। शायद इसी कारण कहा गया है कि मृत्यु सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें बताती है कि असली मूल्य प्रेम का है, करुणा का है, सत्य का है और एक अच्छा इंसान बनने का है। यह दृश्य हमें यह भी समझाता है कि मृत्यु डरावनी नहीं बल्कि एक चुपचाप खुलने वाला नया अध्याय है। मनुष्य सिर्फ उससे डरता है जिसे वह जानता नहीं, पर जिसने मृत्यु के करीब का अनुभव किया है वे कहते हैं कि उसमें दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति होती है, एक ऐसा क्षण जब लगता है कि सारी परेशानियां खत्म हो गई, सारी तड़प शांत हो गई, सारी उलझनें मिट गई। आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है और शरीर धीरे धीरे इस दुनिया से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों की एक बात यहां बिल्कुल सत्य लगती है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि आरंभ है। आरंभ एक नई यात्रा का, एक नए अनुभव का, एक नए जगत का। और शायद इसी कारण मरने से पहले दिखाई देने वाले ये अद्भुत दृश्य आज भी दुनिया को चौंकाते हैं, रोंगटे खड़े कर देते हैं और यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिंदगी का असली रहस्य शायद वहीं छुपा है जहां से जिंदगी खत्म होती है।
मृत्यु से पहले दिखाई देने वाला यह दिव्य दृश्य जितना रहस्यमय है उतना ही शांत भी है। कई लोग बताते हैं कि अंतिम क्षणों में ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। घड़ी चल रही है, लोग बात कर रहे हैं, आसपास हलचल है, पर व्यक्ति को यह सब धीमा, धुंधला और दूर लगता है, जैसे वह किसी और आयाम में प्रवेश कर चुका हो, जहां दुनिया की आवाजें क्षीण हो जाती हैं और आत्मा की आवाज अधिक स्पष्ट होने लगती है। इस पल में व्यक्ति के मन में एक अनोखी स्पष्टता आ जाती है, सब कुछ समझ में आने लगता है। जीवन का उद्देश्य, रिश्तों का मतलब, संघर्षों का असली कारण, सब कुछ जैसे किसी उजाले में खुलने लगता है। यह वही क्षण है जब कई लोग अचानक कहते हैं कि उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है, किसी की उपस्थिति महसूस हो रही है या कोई प्रकाश उन्हें बुला रहा है। कई लोगों ने अस्पतालों में ऐसे अनुभव लिखवाए हैं जहां उनका दिल कुछ पल के लिए रुक गया, सांसें थम गईं, पर बाद में जब वे लौटे तो उन्होंने बताया कि उन्हें लगा जैसे वे किसी शांत जगह पर पहुंच गए थे। कुछ कहते हैं कि वे हवा में तैर रहे थे, कुछ कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे धरती से बहुत ऊपर उठ गए हों। कुछ को अपने शरीर को देखने का मौका मिला। वे बताते हैं कि डॉक्टर उनके शरीर पर काम कर रहे थे, नर्सें भाग दौड़ कर रही थीं, पर उनकी चेतना सब कुछ ऊपर से देख रही थी। यह अनुभव इतना वास्तविक था कि उनकी आवाज लड़खड़ा जाती है जब वे बताते हैं कि मृत्यु बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। वह एक बिल्कुल अलग अनुभूति है, एक अलग दरवाजा है, एक अलग यात्रा। जो लोग इस अनुभव से लौटे हैं वे यह भी बताते हैं कि उन्हें अपने मर चुके रिश्तेदार दिखाई दिए, माँ, पिता, दादा दादी, भाई बहन या कोई और जो उनसे बेहद प्रेम करता था। ऐसा लगता है जैसे उन आत्माओं को पहले से पता हो कि कोई नया अतिथि आने वाला है। वे सामने खड़े मुस्कुराते हैं, हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ को यह दृश्य इतना सच लगता है कि उनके भीतर का सारा भय समाप्त हो जाता है। यह वह क्षण है जिसमें व्यक्ति शरीर की सीमाओं से मुक्त हो जाता है और उसी आजादी के एहसास में उसे एक विश्वव्यापी शांति घेर लेती है। आध्यात्मिक ग्रंथों में लिखा है कि मृत्यु से पहले आत्मा का द्वार खुलता है और जब यह द्वार खुलता है तो व्यक्ति को दो दुनियाओं का अनुभव एक साथ होता है। एक दुनिया वह जिसे वह पीछे छोड़ रहा है, दूसरी वह जहां वह कदम रखने वाला है। इस बीच में जो दृश्य दिखते हैं वही सबसे अद्भुत होते हैं। कभी एक चमकदार सुरंग दिखाई देती है, कभी स्वर्ग जैसा वातावरण, कभी प्रकाश की कोई आकृति जो पूरी तरह चमत्कारी होती है। कई लोग बताते हैं कि यह प्रकाश इतना सुंदर होता है कि उसे देखकर दिल में खुशी का ऐसा भाव उठता है जैसा जीवन में कभी नहीं हुआ। यह आनंद शब्दों में बंध नहीं सकता, एक दिव्य आकर्षण, एक आध्यात्मिक बुलावा जिसे मना करना असंभव होता है। विज्ञान में भी एक शब्द है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE, और इस पर विश्वभर में हजारों शोध हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मृत्यु के समय मस्तिष्क अचानक अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति को अचानक सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है, हर याद, हर दृश्य, हर पल। पर विज्ञान चाहे कुछ भी कहे, इन अनुभवों में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें कोई वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं समझा सकता, जैसे मरते वक्त अपने शरीर के बाहर खड़े होकर डॉक्टरों को काम करते हुए देखना, या दूर स्थित किसी घटना को बिल्कुल सही सी देख लेना, या किसी मृत रिश्तेदार से बात करना। यह सब विज्ञान से परे है और शायद यही कारण है कि मृत्यु आज भी सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं वे कहते हैं कि मृत्यु से पहले का दृश्य वास्तव में आत्मा का जागरण होता है। शरीर एक खोल है और जैसे ही यह खोल टूटता है आत्मा अपने असली रूप में चमकती है। हर धर्म में आत्मा की यात्रा का उल्लेख है, कहीं उसे यमदूत ले जाते हैं, कहीं देवदूत, कहीं प्रकाश, कहीं ऊर्जा।
पर एक चीज हर जगह समान है, मृत्यु के समय आत्मा अकेली नहीं होती, उसे कोई शक्ति जरूर मार्ग दिखाती है। शायद इसी वजह से मृत्यु से कुछ क्षण पहले लोगों का डर अचानक खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति जीवन भर मृत्यु से डरता था, वह अंत में शांत हो जाता है, जैसे उसे किसी गहरी सच्चाई का पता चल गया हो। कई संस्कृतियों में कहा जाता है कि मृत्यु से पहले आत्मा को अपने अगले जन्म के संकेत दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बच्चे जैसी आवाज सुनाई दी, कुछ कहते हैं कि उन्हें कोई नया मार्ग दिखा, कुछ कहते हैं कि किसी विशाल द्वार के पीछे से किसी नए संसार की महक आ रही थी। यह सब इतना सूक्ष्म होता है कि इसे समझना आसान नहीं, पर जो देखते हैं वे जानते हैं कि यह कोई भ्रम नहीं, यह एक वास्तविक अनुभव है। कुछ लोग मृत्यु से पहले समय से बाहर चले जाते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जहां न दिन था, न रात, न कोई गिनती, न कोई क्षण। जैसे ब्रह्मांड के बीच में एक असीम ऊर्जा हो और वे उसी ऊर्जा का हिस्सा बन गए हों। यह अनुभव इतना व्यापक, इतना अद्भुत होता है कि लौटकर आने वाले लोग कहते हैं कि उस क्षण ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। उन्हें मृत्यु का भय कभी नहीं रहा और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो गया। मरने से पहले दिखाई देने वाले दृश्यों में एक और बात अक्सर मिलती है, संगीत। कई लोग बताते हैं कि उन्हें एक अनसुना, दिव्य, बेहद मधुर संगीत सुनाई दिया जो हर तरफ फैला हुआ था। ऐसा संगीत जो कहीं से आता नहीं दिखता, पर पूरे अस्तित्व में गूंजता है। यह धुन इतनी कोमल, इतनी शांत होती है कि व्यक्ति के भीतर के सभी डर पिघल जाते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है कि मृत्यु के समय अनाहत नाद सुनाई देता है, एक ऐसा ध्वनि जो ब्रह्मांड की जड़ है, जो सृष्टि के जन्म से भी पहले से मौजूद है। एक और चमत्कारिक अनुभव यह है कि कई लोग बताते हैं कि मरने से ठीक पहले उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका पूरा शरीर हल्का हो गया है, जैसे कोई बोझ हट गया हो। ऐसा लगता है कि आत्मा अब उड़ने के लिए तैयार हो रही है। कुछ कहते हैं कि शरीर की हर पीड़ा गायब हो गई, दर्द खत्म हो गया, सांसों का संघर्ष बंद हो गया। यह वही क्षण है जिसे लोग अंतिम शांति कहते हैं। यह शांति इतनी गहरी होती है कि धरती पर कोई अनुभव उसके सामने नहीं टिकता। कुछ लोग बताते हैं कि अंतिम समय में उन्हें अपने कर्म साफ दिखाई देने लगे, किसके साथ क्या किया, किसे दुख दिया, किसे प्रेम दिया। ऐसा लगता है कि आत्मा खुद को न्याय कर रही हो, खुद से सवाल कर रही हो और खुद ही जवाब ढूंढ रही हो। यह वही दृश्य है जिसे धर्म कर्मफल दर्शन कहते हैं। मरने के पल में व्यक्ति को समझ आता है कि जीवन का हर छोटा कर्म भी महत्वपूर्ण है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ लोगों ने मृत्यु के क्षण में कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वे एक विशाल पुस्तक के सामने खड़े हैं, जिसमें उनके जीवन का हर पल लिखा है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को एक झरने की तरह बहते हुए देखा, सब कुछ इतना तेज, इतना साफ कि ऐसा लगा जैसे समय ने खुद को विस्तार दे दिया हो। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि व्यक्ति उस क्षण में ही समझ जाता है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। कई अनुभवों में यह बात सामने आती है कि मरने से पहले व्यक्ति को अचानक अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का आभास हो जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। यह एहसास इतना शक्तिशाली होता है कि जो व्यक्ति मृत्यु से घबराता था, वही अंतिम क्षण में मुस्कुराने लगता है। यह मुस्कान किसी दिखावे की नहीं होती, यह वह मुस्कान होती है जो आत्मा की गहराई से निकलती है, जिसे देखकर लोग भी चकित रह जाते हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि कई लोग कहते हैं कि मरने से पहले उन्हें यह एहसास होता है कि मृत्यु वास्तव में बहुत सुंदर है। यह सुनकर लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन जो अनुभव बताते हैं वे कहते हैं कि मृत्यु में एक दिव्यता है, एक आकर्षण है, एक पवित्रता है।
यह वही पवित्रता है जिसे कई धर्मों में भगवान का स्पर्श कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें मरने से पहले ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर हाथ रख दिया हो, एक ऐसा स्पर्श जिसमें असीम करुणा, प्रेम और शांति थी। यह स्पर्श इतना कोमल था कि उनका दिल पिघल गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर वे आंसू दुख के नहीं थे, वे कृतज्ञता के आंसू थे, जैसे किसी ने पूरे जीवन का भार उठा लिया हो। कई बच्चे मरने से पहले कहते हैं कि वे किसी देवदूत को देख रहे हैं, एक प्रकाश से भरी आकृति जिसमें कोई चेहरा नहीं पर असीम प्रेम है। इससे पता चलता है कि मृत्यु सिर्फ बड़ों का अनुभव नहीं, बल्कि छोटी आत्माएं भी इस दिव्यता को महसूस करती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि मृत्यु हर आत्मा के लिए एक पवित्र यात्रा है। कुछ लोग अपने अंतिम क्षण में किसी विशाल बगीचे, किसी चमकते मंदिर, किसी शांत पर्वत या किसी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। सभी अनुभव अलग अलग, पर उनमें एक ही बात सामान्य होती है, शांति, प्रकाश और प्रेम। यह दृश्य इतना वास्तविक होता है कि लौटकर आने वाले लोग इसे भूल नहीं पाते। वे कहते हैं कि वह दृश्य धरती के किसी भी स्थान से अधिक सुंदर था। कई संस्कृतियों में माना जाता है कि मृत्यु के समय आत्मा का द्वार खुलता है, एक अदृश्य मार्ग जिससे गुजरकर आत्मा नए लोक में प्रवेश करती है। इसी मार्ग को लोग सुरंग, प्रकाश द्वार या पुल के रूप में देखते हैं। यह दृश्य बिल्कुल व्यक्तिगत होता है, जैसे आत्मा के लिए विशेष रूप से बनाया गया मार्ग हो। यह दृश्य ज्यों ज्यों व्यक्ति के करीब आता है, मृत्यु का भय उतना ही कम होता जाता है। मरने से पहले दिखाई देने वाले दृश्य हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख भी देते हैं कि हम जितना डरते हैं, मृत्यु उतनी भयानक नहीं। यह एक परिवर्तन है, जैसे कोई तितली अपने खोल से निकलती है। यह एक यात्रा है जो हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाती है। यह एक मुक्त अनुभव है जिसमें सारी पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में चमकती है। शायद इसी कारण कहते हैं कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक सुंदर शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहां आत्मा स्वतंत्र होती है, प्रकाश में विलीन होती है और अपने अगले अध्याय की ओर बढ़ती है। और यही कारण है कि मरने से पहले दिखाई देने वाला दृश्य हमेशा अद्भुत होता है, वह दृश्य जो जीवन के सारे भ्रम दूर कर देता है और मृत्यु को एक दिव्य रहस्य बना देता है। मृत्यु से पहले का वह क्षण सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जिसमें जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। यह वह पल है जहां मनुष्य पहली बार अपनी पहचान को शरीर से अलग देखता है। जैसे कोई पर्दा हट जाता है और व्यक्ति अपनी असली चमक, अपनी असली चेतना को पहचानने लगता है। यह पहचान इतनी तीव्र, इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति को लगता है कि वह एक नए सत्य से परिचित हो रहा है, एक ऐसे सत्य से जिसे शरीर में रहते हुए कभी महसूस नहीं किया जा सका। कई लोग बताते हैं कि मरते समय उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी हर चिंता, हर दुख, हर परेशानी और हर अधूरापन अचानक मिट गया हो। एक ऐसा खालीपन नहीं, बल्कि एक पूर्णता, जैसे भीतर कोई शांति का महासागर उमड़ पड़ा हो। यह शांति इतनी दिव्य, इतनी विशाल होती है कि व्यक्ति के भीतर वर्षों से चल रही बेचैनियां खत्म हो जाती हैं। कहने वाले कहते हैं कि मृत्यु के समय की यह शांति जीवित अवस्था की किसी भी शांति से अलग होती है। यह आत्मा की शांति है, शरीर की नहीं। कुछ अनुभवों में लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने सामने एक विशाल रोशनी देखी। यह रोशनी सूरज जैसी नहीं होती, यह आंखों को चुभती नहीं, बल्कि दिल को खींचती है। ऐसा लगता है कि इस प्रकाश में लाखों रहस्य छिपे हैं, पर साथ ही उसमें इतना प्रेम है कि व्यक्ति उस ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है। यह प्रकाश मानो आत्मा से संवाद कर रहा हो, जैसे कह रहा हो, डरो मत, तुम सही दिशा में हो। यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह ऊर्जा में होता है, यह अनुभव में होता है।
कुछ लोग यह भी बताते हैं कि मृत्यु से पहले उन्हें ऐसा लगने लगा कि वे अचानक हर सवाल का जवाब समझ गए। जैसे जीवन भर जो बातें समझ नहीं आई वे पलक झपकते ही साफ हो गई हों। उम्र भर के संदेह, भ्रम और उलझने जैसे किसी ने साफ कर दी हों। यह वही क्षण है जब आत्मा शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर अपने व्यापक स्वरूप को महसूस करती है। जब चेतना विस्तृत होती है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वह सिर्फ एक मनुष्य नहीं बल्कि एक अनंत ऊर्जा है। कई लोग अंतिम समय में किसी अनसुनी लेकिन अत्यंत परिचित आवाज को सुनते हैं, ऐसी आवाज जो उन्हें जीवन भर कहीं न कहीं महसूस तो हुई पर कभी सुनी नहीं। यह आवाज कभी किसी प्रिय आत्मा की होती है, कभी किसी दिव्य शक्ति की, कभी किसी अनाम ऊर्जा की। यह आवाज बहुत कोमल, बहुत शांत और बहुत आश्वस्त करने वाली होती है, जैसे कोई बहुत करीब आकर कह रहा हो सब ठीक होगा। ऐसी आवाज सुनकर व्यक्ति का डर पल भर में गायब हो जाता है। कुछ लोगों ने बताया है कि मृत्यु से पहले उन्हें ऐसा लगा कि वे अपनी आत्मा को शरीर से अलग होते हुए महसूस कर रहे हैं, जैसे वे धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हों बिना किसी प्रयास के। शरीर नीचे है, डॉक्टर, परिवार, लोग सब नीचे हैं, पर चेतना ऊपर, हल्की, स्वतंत्र और पूरी तरह जागृत। यह अनुभव किसी उड़ान से कम नहीं। कई लोग कहते हैं कि उस उड़ान में कोई वजन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई बंधन नहीं, बस एक अनोखी स्वतंत्रता का सुख होता है। मरते हुए कुछ लोग अत्यंत दूरदर्शी हो जाते हैं। वे अपने परिवार के भविष्य को महसूस करते हैं, कभी यह भी बता देते हैं कि आगे सब ठीक होगा या कौन सा परिवर्तन आने वाला है। जैसे आत्मा किसी विशेष ज्ञान के द्वार में प्रवेश कर चुकी हो। यह क्षमता उनके पास शरीर में रहते हुए कभी नहीं थी, पर मृत्यु से पहले आती है क्योंकि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंच रही होती है। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन के उन हिस्सों को देखने लगता है जिन्हें वह भूल चुका था। बचपन की खुशबू, पुराना घर, पहली हंसी, पहली जीत, पहला प्रेम, पहली गलती, सब एक साथ सामने आ जाता है। वह सिर्फ देखता नहीं, महसूस भी करता है। यह अनुभव इतना जीवंत होता है कि व्यक्ति को लगता है कि वह फिर से उन क्षणों को जी रहा है। यह दृश्य बताता है कि आत्मा हर स्मृति को अपने भीतर संजोकर रखती है, कुछ भी मिटता नहीं। कुछ लोग मृत्यु के समय एक अदृश्य पुल देखते हैं, एक ऐसा मार्ग जो दो दुनिया को जोड़ता है। यह पुल कभी प्रकाश से बना होता है, कभी धुंध से, कभी ऊर्जा से। व्यक्ति समझ जाता है कि इस पार शरीर की दुनिया है और उस पार आत्मा का असली संसार। जैसे जैसे वह इस पुल की ओर बढ़ता है उसे एक नई शक्ति महसूस होती है। यह शक्ति उसे आगे खींचती है, जैसे कोई कह रहा हो अब तुम्हारी यात्रा पूरी होने वाली है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने मृत्यु के क्षण में ऐसा अनुभव किया कि वे किसी विशाल दिव्य सभा में खड़े हैं, मानो कोई अद्भुत न्यायसभा जहां कोई भय नहीं, बस सत्य है। इस सत्य को देखकर व्यक्ति समझ जाता है कि जीवन में जो किया वही उसके साथ आता है। पर आश्चर्य की बात होती है कि वहां कोई कठोरता नहीं, बस सीख होती है, जैसे आत्मा को नए जन्म के लिए तैयार किया जा रहा हो। मरते हुए कई लोग मुस्कुरा उठते हैं। यह मुस्कान किसी आध्यात्मिक चीज का संकेत होती है। डॉक्टर और परिवार भले समझ न पाए, पर यह मुस्कान बताती है कि आत्मा ने उस क्षण में कुछ अद्भुत देखा है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में पिरोना असंभव है। शायद कोई प्रिय आत्मा दिखाई हो, शायद कोई स्वर्गिक दृश्य, शायद कोई प्रकाश, या शायद सत्य का वह दर्शन जो सामान्य मनुष्य जीवन में संभव नहीं। कई बुजुर्गों ने अंतिम समय में कहा है, वे आ गए, उधर देखो कितनी रोशनी है, कितना सुंदर है, मेरा नाम पुकारा जा रहा है, डर मत, मैं जा रहा हूं। यह बातें सुनकर परिवार घबरा जाता है, पर वास्तव में यह एक दिव्य संकेत है कि आत्मा को दिशा मिल गई है।
कुछ लोग मृत्यु से पहले एक गहरी अव्यक्त करुणा महसूस करते हैं, जैसे जीवन भर के कठोर अनुभव पिघल गए हों। वे अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं, अपने गिले शिकवे भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि भीतर कोई दिव्य प्रेम जाग गया है, जिसका स्रोत मानव नहीं बल्कि ईश्वरीय है। यह प्रेम इतना व्यापक होता है कि व्यक्ति सिर्फ दया, करुणा और क्षमा में डूब जाता है। कुछ बताते हैं कि मृत्यु से ठीक पहले उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें ब्रह्मांड का रहस्य समझ आ गया कि जन्म मृत्यु का चक्र क्या है, आत्मा कहां से आती है, कहां जाती है और जीवन का असली सार क्या है। यह समझ इतनी स्पष्ट होती है कि व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शांति उतर जाती है। वह जान जाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, एक परिवर्तन है, एक यात्रा का पड़ा। कभी कभी व्यक्ति को मृत्यु के समय किसी नदी या प्रकाश के समुद्र का दृश्य दिखाई देता है। यह दृश्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला होता है कि लौटकर आने वाले लोग कहते हैं, वहां इतनी सुंदरता थी कि मुझे वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। यह बताता है कि मृत्यु का संसार हमारे कल्पना से कहीं अधिक सुंदर, शांति से भरा और दिव्य है। कुछ लोग बताते हैं कि मरने से पहले उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई दैवीय स्पर्श महसूस किया, जैसे किसी शक्ति ने उन्हें अपने करीब बुला लिया हो। यह स्पर्श इतना कोमल होता है कि व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि एक अत्यंत गहरी आत्मिक अनुभूति के होते हैं। कुछ लोग अंतिम क्षण में अपने नाम की पुकार सुनते हैं, एक ऐसी पुकार जो इतनी शांत और प्रेम से भरी होती है कि व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि यह कोई सामान्य आवाज नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अब समय हो गया है। यह पुकार सुनकर आत्मा बिना भय के आगे बढ़ जाती है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जो लोग मृत्यु से लौटकर आते हैं, वे कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे मृत्यु एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जिसके पार ऐसी दुनिया है जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। वह दुनिया प्रकाश से भरी है, ऊर्जा से भरी है, प्रेम से भरी है। वहां कोई शोर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, बस एक अनंत शांति है जो आत्मा को अपने भीतर समा लेती है। यही कारण है कि मरने से पहले दिखाई देने वाले दृश्य भले रहस्यमयी हों, पर वे सच्चे हैं। वे आत्मा के जागरण का अनुभव हैं, सत्य के खुलने का क्षण है। यह वह पल है जहां मनुष्य पहली बार समझता है कि जीवन सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा है जो मृत्यु के पार भी चलती रहती है।